थीस का सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, परत दर परत जानकारियां सामने आ रही थीं। एक विस्फोटकारी निर्मुक्ति, यानी एक साथ असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति, और जब उन्हें कुछ समझ आता है तो वो खुद को किनारे पर महसूस करती हैं। अपने चारों ओर वो एक शक्ति का अनुभव करती हैं। उस वक्त वो एक युवा आत्मा होती हैं और जन्म दर जन्म वो सीखती चली जाती हैं। उनमें परिपक्वता आने लगती है और इन सब के साथ उनमें जागृत होती है एक संकेंद्रित शक्ति की चेतना। आत्माएं जितनी उन्नत होती जाती हैं, स्रोत के और करीब होती जाती हैं। उनके जीवन का लक्ष्य ही एकीकरण का होता है और इन ब्रह्मांडों की रचना ही स्रोत के उपयोग के लिए की जाती है। और आत्माओं का स्थान वो तो स्रोत ही है। भले ही ब्रह्मांडों की अपनी समय सीमाएं हैं, एक दिन समय के साथ वो नष्ट हो जाएंगे, पर आत्मा लोग वो तो समय के आयाम से परे है, समयहीन है। हाँ, कुछ ऐसी दहलीजें जरूर हैं जहाँ से आत्माएं समय के भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करती हैं। आत्मा लोग भले ही शून्य व समयहीन हो, पर यही वास्तविकता की अवस्था है। जबकि भौतिक जगत वो तो परिवर्तनशील है। आत्मलोक में समय एकीकृत है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ हैं। आत्मालोक का पल भर भी यहाँ के वर्षों के समान लगते हैं। क्वांटम फिजिक्स में भी कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार किया गया है कि समय 3 चरणों का एक रूप होने की बजाय केवल परिवर्तन का एक भाव होता है। चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं बस। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, युवा होता है, उसका बचपन परिवर्तित होकर युवावस्था में बदल जाता है और फिर उसकी युवावस्था बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाती है। बच्चा तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बस उसका भौतिक रूप परिवर्तित होता चला गया। उसकी आत्मा में कोई बदलाव नहीं आया। वो तो जिस रूप में आई थी उसी रूप में वापस चली गई, बस उसकी ये भौतिक देह परिवर्तित हुई। आत्मा और आत्मालोक सतत है। इन्हीं सब कड़ियों से होते हुए थीस और डॉक्टर न्यूटन की बात आगे बढ़ती है। आगे डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, तुम ऊर्जा के स्रोत के केंद्र की ओर बढ़ रहे हो। माध्यम, वास्तविकता तो ये है कि कोई केंद्र है ही नहीं। स्रोत तो हम सभी के चारों तरफ है, ठीक ऐसे जैसे हम किसी धड़कते हृदय के अंदर हों। अब यहाँ देखिए, अभी तक हमें ऐसा लग रहा था जैसे स्रोत कोई केंद्र बिंदु है या कोई स्पेसिफिक स्थान जहाँ आत्माएं जाना चाहती हैं, लेकिन थीस की ये बात कि कोई केंद्र है ही नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम स्रोत से ही घिरे हुए हैं। स्रोत हमारे चारों तरफ है। अब हम भी तो अभी तक यही बातें सुनते आए थे ना कि ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में है। शायद थीस भी कुछ इसी तरह का अनुभव कर रही थी। आगे डॉक्टर न्यूटन उससे कहते हैं, मगर तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी आत्मा जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकसित हो रही है तुम मूल के केंद्र की ओर जा रही हो। जी हाँ, जब मुझे बाहर की ओर भेजा गया था तब मैं एक बच्ची थी और अब मेरी किशोरावस्था खत्म हो रही है। मुझे वापस लिया जा रहा है। वापस कहाँ पर? स्रोत के और भी अंदर की ओर। डॉक्टर, मेरा विश्वास है कि तुम आत्मा की गतिविधि तथा सृजन की संभावनाओं को समझने के लिए रंगों के उपयोग द्वारा ऊर्जा के स्रोत का वर्णन कर सकोगी। माध्यम, यह सभी कुछ ऐसा है जैसे आत्माएं एक विशाल विद्युतीय विस्फोट का भाग हैं जो कि एक प्रभामंडल की तरह प्रभाव उत्पन्न करता है। यह प्रभामंडल गहरे बैंगनी रंग का है जो बाहर की ओर फैलती हुई किनारों पर दूधियापन फैला रही है। हमारी चेतना किनारों की चमकीली रोशनी से शुरू होती है और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम उतने ही ज़्यादा गहरे प्रकाश से घिर जाते हैं। डॉक्टर, मेरे लिए सृजन करने वाले उस परमात्मा की सर्द काली रोशनी के रूप में कल्पना करना कल्पनातीत सा है। इस पर थीस का जवाब था, इसकी वजह यह है कि मैं उस संयोजन के इतने करीब नहीं हूँ कि उसे भली प्रकार स्पष्ट कर सकूँ। यह काला प्रकाश स्वयं एक आवरण जैसा है जिससे परे हम तीव्र गर्माहट का अनुभव करते हैं, एक ऐसी उपस्थिति को जानते हुए जो हमें घेरे हुए है और सजीव भी है। वैसे जब तुम्हें प्रभामंडल के घेरे से बाहर निकाला गया था
तो तुम्हें एक आत्मा के रूप में अपने अस्तित्व के बारे में कैसा लगा था? माध्यम: वह ठीक ऐसा ही था जैसे बसंत ऋतु में खिले किसी पहले फूल को देख रहा हूँ, और वो फूल जैसे मैं ही हूँ। वह फूल जैसे जैसे और खिलता जाता है, मुझे उस मनोहारी क्षेत्र में और भी अन्य फूलों की उपस्थिति का भान होता है। असीमित आनंद की अनुभूति होती है। डॉक्टर: और अगर मान लो यह विस्फोटकारी बहुरंगी ऊर्जा कहीं खुद पर ही गिर पड़ी, तो क्या ये सभी फूल अंततः नष्ट नहीं हो जाएंगे? माध्यम: कुछ भी नहीं गिरेगा, क्योंकि स्रोत तो असीम है, और हम जानते हैं कि आत्माओं के रूप में हम कभी नहीं मरेंगे। हम जैसे जैसे मिलकर एक हो रहे हैं, हमारी बढ़ती हुई प्रज्ञा स्रोत को और भी शक्तिशाली बना रही है। डॉक्टर: तब क्या यही वजह है जिसकी वजह से स्रोत इस क्रिया प्रणाली को करने का इच्छुक है? बिल्कुल, वह हमें जीवन देना चाहता है ताकि हम पूर्णता की अवस्था प्राप्त कर सकें। डॉक्टर: यह बात को समझ नहीं आती कि वह स्रोत जो पहले से पूर्ण रूप से समर्थ है, उसे और भी प्रज्ञा सृजन करने की ज़रूरत है, जो कि संपूर्णता से अल्प स्तर की होती है। माध्यम: उस सृजनहार को सृजन करने में सहायता हेतु। इस प्रकार स्वयं के रूपांतरण और पूर्णता के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए हम जीवन रूपी भवन को और बड़ा करते हैं। डॉक्टर: क्या अपने किसी प्रासंगिक पाप कर्म या आत्मालोक में कोई नीच कर्म करने के कारण आत्माओं को उस स्रोत से अलग भूलोक जैसे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर तो नहीं किया जाता? माध्यम: ये सब बेकार की बातें हैं। हम तो सृजनशीलता की खूबसूरती में और भी फलने फूलने के लिए आए हैं। थीस, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर स्रोत को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए कम बुद्धिमानों की यह सोचकर रचना की जाती है कि आगे जाकर वे और आवर्धित होंगे, तो इससे क्या यह आभास नहीं होता कि इनमें खुद की संपूर्णता की कमी है? माध्यम: स्रोत तो स्वयं की परिपूर्णता के लिए सृजन का कार्य करता है। यही तो मेरी बहस का मुद्दा है। जब कोई चीज़ स्वयं में परिपूर्ण है, तो वह और भी ज़्यादा परिपूर्ण कैसे हो सकती है, जब तक कि उसमें कोई कमी ना हो? माध्यम: वह जिसे हम अपने स्रोत के रूप में देखते हैं, वही सब कुछ है जिसे हम जानते हैं, और हम सोचते हैं कि वह सृजनहार हम लोगों के मार्फत अपने जिस रूप को व्यक्त करना चाहता है, जन्म देता है। डॉक्टर: और क्या तुम्हारा यह भी मानना है कि वह स्रोत आत्माओं के रूप में तुम्हारी मौजूदगी से और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनता है? माध्यम: मैं पाता हूँ कि उस सृजनहार की संपूर्णता की संभावना को हम लोगों के साथ बांटकर बनाए रखा व समृद्ध किया जाता है, और देखा जाए तो यही स्वयं का चरम विस्तार भी है। डॉक्टर: तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि स्रोत जानबूझकर ही अपूर्ण आत्माओं की रचना करता है तथा इन आत्माओं के लिए अपूर्ण रूपों की, और फिर वह देखता है कि उसके विस्तार के लिए क्या हो रहा है। जी, ऐसी ही बात है, और हमें भी इस निर्णय के प्रति विश्वास रखना पड़ता है तथा जीवन के प्रारंभ की ओर लौटने की प्रक्रिया के प्रति आस्था भी। किसी को भी भोजन का स्वाद लेने के लिए पहले भूखा रहना पड़ता है। गर्माहट की सुखद अनुभूति के लिए सर्द होना जरूरी होता है, तथा माता पिता के महत्व को समझने के लिए पहले बच्चा बनना पड़ता है। यही रूपांतरण हमें उद्देश्य देता है। डॉक्टर: तब क्या तुम आत्माओं के अभिभावक बनना चाहते हो? माध्यम: मेरा तो एक ही सपना है, स्वयं की परिकल्पना में भाग लेना। थीस, तुम एक बात और बताओ कि अगर हमारी आत्माएं भौतिक जीवन का अनुभव नहीं करेंगी, तो क्या हम सभी उन बातों को समझ पाएंगे जो तुम बता रही हो? माध्यम: हमें इन बातों का आभास तो हो जाएगा, किंतु इसके विषय में जान नहीं पाएंगे। यह तो ठीक ऐसे ही होगा जैसे तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा से कहा जाए कि तुम केवल एक ही सुर के सहारे पियानो का सरगम छेड़ो। डॉक्टर: और क्या तुम इस बात पर विश्वास करोगे कि अगर स्रोत आत्माओं के फूलने फलने व विकसित होने के लिए रचना नहीं करता,
तो उसकी उदात्त ऊर्जा अभिव्यक्ति के अभाव में सिमट नहीं जाएगी? माध्यम, संभवतः यही उसका उद्देश्य हो सकता है। अब इस वार्तालाप के साथ थीस का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन थीस जब चेतन अवस्था में आई तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने समय बाद कितने स्थानों पर होकर आई है। वो पहले से भी ज़्यादा शांत थी। डॉक्टर न्यूटन ने जब उससे जानकारियाँ देने के लिए उसकी प्रशंसा की तो थीस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि इतनी चक्की पीसनी पड़ेगी तो मैं पहले ही मना कर देती। खैर, इस हंसी मजाक के बाद थीस का ये सत्र खत्म हो चुका था। अब अभी तक तो हम इतना तो जान गए हैं कि आत्मालोक ही हमारा वास्तविक घर है और हर आत्मा के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे अपना ये घर छोड़कर धरती पर पुनः आना पड़ता है। ये निर्णय किसी भी आत्मा के लिए आसान नहीं होता। जाहिर सी बात है, जहाँ वो इतनी आनंद और स्वतंत्रता के साथ रह रही थी, वो जीवन जो प्रज्ञा और प्रेम से भरा हुआ है, इन सबको छोड़कर भूलोक पर आने का विचार उन्हें व्यथित तो करेगा ही। पिछली कड़ियों में हमने जाना कि इस भौतिक जगत को छोड़ने के बाद एक आत्मा कैसा अनुभव करती है, लेकिन जस्ट इसके उलट अगर देखा जाए तो आत्मा लोक को छोड़ने पर एक आत्मा का अनुभव क्या होगा? एक नए जीवन का चयन करते समय वो कैसा महसूस करती है? एक आत्मा के इन्हीं अनुभव को हम अगले वीडियो में जानेंगे।